and welcome to the online classes for grade 7 from our book of Honeycomb. We started the story Quality. Now this is about a shoemaker. A person who makes shoes is called a shoemaker. And then we have this child who goes to him to make his shoes. Now the kind of shoes he makes are called boots. ठीक है, जो शू मेकर होता है वो बूट्स बनाता है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो क्वालिटी के जूते वो बनाता था बहुत टाइम हो जाता था, बहुत लंबा समय तक वो चलते थे, वो ख़राब नहीं होते थे. ठीक है. सो अब ये जो स्टोरी है हमने सो फार देखा है कि एक बच्चा होता है, वो जब छोटा होता है तब से उनके पास बूट्स बनवाता था, बहुत अच्छे बूट्स बनवाता था. लेकिन वो दो भाई होते हैं, मिस्टर गेस्लर जो होते हैं, दो भाई होते हैं. एंड अभी हमने जो लास्ट पढ़ा था स्टोरी में, उनके जो बड़े ब्रदर हैं उनकी डेथ होती है. ठीक है. तो खैर वो ही ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मतलब बहुत सारे पेयर्स वो ऑर्डर कर लेते हैं और अच्छे चलते हैं वो बहुत. उसके बाद ये अब्रॉड चले जाते हैं. अब्रॉड एज आई टोल्ड यू कि एक कंट्री से आप जब बाहर निकलते हो दूसरी कंट्री में जाते हो, दूसरे देश में, तो वो अब्रॉड कहा जाता है. ओके. सो नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड सी. इट वाज ओवर अ ईयर बिफोर आई वाज अगेन इन लंदन. एट द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. अब देखिए साल भर बाद ये वापस आता है लंदन. अब पहले अपने एक दोस्त की शॉप पे जाते हैं. ठीक है. वो पहले 60 साल का था जब ये गए थे, लेकिन जब ये वापस आते हैं वो लगने लगा था 75 ईयर्स का. पिंच्ड एंड वॉर्न, जैसे कि चेहरा बिल्कुल सिलवटें पड़ गई, बहुत बुढ़ा अजीब सा होने लगा था. अब वो पूछता है, डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? ठीक है, मैं बहुत जल्दी बना देता हूँ. मैंने कहा हाँ हाँ प्लीज़, मुझे ऑल जितने भी टाइप के आपके पास बूट्स हैं, हर काइंड के, हर तरीके के मुझे चाहिए. वो अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया था. I had given those boots up one evening they came. One by one I tried them on. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my hand. अब जब वो बूट्स आए तो मैंने शाम में ट्राई किए, सारे ट्राई किए. ट्राई करने का मतलब है पहन के देखा, तो उनकी जो शेप थी, उनकी जो क्वालिटी थी, उनकी जो फिनिशिंग थी, जो लेदर यूज़ हुआ था, चमड़ा, वो सबसे बेस्ट था. बहुत अच्छे जूते थे. मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ, एक चेक लिखता हूँ, मतलब पैसे के कितने अमाउंट था, एंड खुद ही पोस्ट करके आता है. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. अब एक हफ्ते बाद जब मैं वहाँ से गुजरा, सोचा कि चलो उनको बता देता हूँ कि वो कितने अच्छे बूट थे. पर जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ उस दुकान पे से उनका नाम हट चुका था. वहाँ दुकान पे से उनका नाम हट चुका था. अब बहुत परेशान हुए एकदम कि नाम कहाँ गया दुकान पे से. ठीक है. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड. इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. मिस्टर गेस्लर इन, आई आस्क्ड. अब मैं शॉप में घुसता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक इंग्लिश फेस का आदमी दिखता है. ठीक है. अब मैं पूछता हूँ कि क्या मिस्टर गेस्लर है? वो कहता है, नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर. वो बताते हैं कि नहीं, वो तो नहीं है, मतलब मिस्टर गेस्लर तो नहीं है, पर हम खुशी से आपकी सेवा कर सकते हैं, अब हमने ये दुकान ले ली है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, ओह, ही आंसर्ड, डेड. फिर भी मैंने उनसे पूछा कि नहीं, लेकिन वो ठीक है, पर मिस्टर गेस्लर कहाँ है? वो कहते हैं, ओह, वो तो मर गए. एंड आई वाज लाइक, मर गए? अभी पिछले हफ्ते वेडनेसडे को ही तो मैंने उनसे ये बूट बनवाए थे, मुझे ये बूट मिले थे. अब खैर देखें आगे क्या होता है. ये देखिए, यहाँ पर ये शॉप है जो मिस्टर गेस्लर की थी. अब यहाँ पर ये नए लोग आ चुके हैं. ठीक है. एंड ये हमारे कैरेक्टर हैं स्टोरी के. सो देखते हैं कि ये बताते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही तो मुझे जूते भेजे थे. ही सेड, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody. And there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. अब देखें, वो बताता है कि अरे वो बेचारा बूढ़ा आदमी, उसने तो अपने आप को ख़त्म किया है. ठीक है. स्टार्वेशन मतलब अपने आप को भूख से जब हम ख़त्म करते हैं, बिना खाए,
डॉक्टर ने यही कहा था। वो इस तरह से काम करते थे ना कि कोई भी उनके जूतों को हाथ नहीं लगा सकता था। जब उन्हें एक ऑर्डर मिलता था वो इतना टाइम देकर उसमें, ठीक है, बहुत एहतियात से करते थे और लोग इंतज़ार नहीं करते थे, ठीक है। वो वहीं बैठे जूते बनाए जाते थे और उनसे अच्छे बूट्स पूरे लंदन में कोई नहीं बनाता। But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? But starvation. अब देखें, वो खुद बताता है, जो नया दुकानदार है, कहता है कि कंपटीशन तो देखो, उन्होंने कभी एडवर्टाइज तक नहीं किया और सबसे अच्छा चमड़ा होता था, सबसे अच्छा चमड़ा यूज़ करते थे, ठीक है, अपने जूते बनाने के लिए। पर खैर, अब क्या कर सकते हैं, उस काम के चक्कर में उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night, to the very last, you see. अब देखिए, कहते हैं कि थोड़ा अजीब लगता है कि खाना पीना सब छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद देखा है कि दिन रात जूतों में लगे रहते थे, ठीक करने में, बनाने में। Never gave himself time to eat, कभी खाने का टाइम नहीं था। Never had a penny in his house, कोई सेविंग्स नहीं होती थी, जो पैसे मिलते थे उनका चमड़ा खरीदा, जूते बनाए। All went in rent and leather, जितने भी उनकी कमाई होती थी वो इस दुकान का जो रेंट होता था ना, मतलब हम पे करते हैं रेंट जब हमारी दुकान नहीं होती, एंड चमड़े में सारा पैसा उसी में लग जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। कि पता नहीं वो इतने भी लंबा जीवन कैसे जी पाए बिना खाए पिए, बिना खुद को टाइम दिए, ठीक है। अजीब ही चीज़ था। जब हम कहते हैं कि कोई कैरेक्टर होता है, मतलब उसमें कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। पर ही मेड गुड बूट्स, पर वो अच्छे बूट्स बनाता था। हाँ, मैंने कहा ही मेड गुड बूट्स, वो वाकई में बहुत अच्छे जूते बनाता था। सो ये जो स्टोरी है मिस्टर गेस्लर के बारे में, इट इज़ अबाउट क्वालिटी, कि वो अपने काम में इतनी अच्छी क्वालिटी देना चाहते थे, इतना अच्छा वर्क देना चाहते थे कि उन्हें और किसी चीज़ का होश रहता ही नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना अपनी सेहत का, कुछ नहीं। बस जितने पैसे आते थे चमड़ा खरीदते थे एंड बेस्ट बूट्स बनाते थे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट क्वालिटी।